अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, कि किस तरह आप एक एक्स एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं या उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो हमारे पास आज ये मेजर टॉपिक होगा जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन के अबाउट आप सीखेंगे। तो एक सिंपल आप लोगों के सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है, अलॉन्ग हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपने क्या काम करना है कि इस प्लेन को, ये इसका क्या होता है, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। तो ये मैंने स्मॉल एक्स और वाई में जो प्लेन है वो ड्रा किया। अगर मैं इसी को कैपिटल के फॉर्म में, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको कैपिटल के फॉर्म में लेके जाऊं, तो मान लें कि पहले यहाँ पे था, अब इसी को मैं थोड़ा सा इस ओरिजिन को यहाँ से पिक करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये अलॉन्ग कैपिटल एक्स एक्सिस और ये कैपिटल वाई एक्सिस, और ये देखें ओरिजिन था, अब ओरिजिन मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। इसको मैंने ओ का नाम दिया था, यानी इसका मरकज एच और के की फॉर्म में कर लिख दें। तो ये जो होगा इसको आप ओ प्राइम का नाम दे दें, और ये भी ज़ीरो ज़ीरो, या इसको एच और के की फॉर्म में बेशक आप लोग लिख सकते हैं। तो अब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस को अगर डिफाइन करें तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वन प्लेस to another is called translation। तो व्यूअर्स, आपने क्या सीखा कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या होती है, कि आपने प्लेन का जो ओरिजिन था वो एक जगह से शिफ्ट करके, यानी दूसरी जगह पे, एक जगह से पिक किया है दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन की जो तब्दीली होगी, इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। तो फिर इस तरह इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 4.2 में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, देखिए जब आपको स्मॉल एक्स और वाई से कैपिटल एक्स और वाई के फॉर्म में लेके आना होगा, तो हम उसको एक्स को एक्स माइनस एच कर देंगे, और अगर आप कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसका जो फार्मूला होगा वाई माइनस क्या होता है, के होता है। तो अब यहाँ से आप जब कैपिटल से बैक स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना चाहें फिर भी आ सकते हैं, आप स्मॉल से कैपिटल की तरफ भी लेके जा सकते हैं। देखें किस तरह, अगर आपको कैपिटल की फॉर्म में लेके जाना है तो ये फार्मूला, अगर स्मॉल एक्सेस की वाई की फॉर्म में जाना चाहते हैं तो ये माइनस कैच है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। उसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये माइनस कैच था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। अगर आप स्मॉल वाई मालूम करना चाहते हैं तो कैपिटल वाई, ये माइनस का किया है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे रोटेशन की तरफ आएंगे। रोटेशन का क्या मतलब होता है कि आपने जो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। चलें रोटेशन के बोर्ड भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो ये एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, प्लेन एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस। मान लें कि हमारा जो पहले एक वेक्टर यूँ कह लें, या एक जो लाइन थी वो यहाँ पे थी, आपने इसी को क्या करना है, रोटेट कर देना है। रोटेट का मतलब पहले आप यहाँ पे लिख रहे थे, अब दोबारा यानी ये यहाँ से यहाँ तक थी, आपने इसको रोटेट किया है तो वो इस तरफ रोटेट हो गए। तो आपने इसकी रोटेशन के अबाउट यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे जो होता है एंगल के ऊपर सारे का सारा वर्क होता है, यानी यहाँ पे एंगल का यूज़ हो जाता है। तो आपने इससे रिलेटेड भी एक फार्मूला माइंड में रखना है कि आप स्मॉल से कैपिटल की फॉर्म में और कैपिटल से स्मॉल की फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, एक्स कैपिटल किसके बराबर होता है, एक्स कॉज थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे वाई कास के साथ वाई आ जाता है, वाई कास थीटा, और माइनस के साथ एक्स क्या आ जाता है, साइन थीटा। तो ये हम फार्मूला इस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 के चंद एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने हल कर देते हैं जी। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2, हमारे पास एक गिवन पॉइंट है, एक ओरिजिन भी दे दिया गया। अब देखिए हमसे डिमांड की जा रही है कि आपने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आना है।
तो अंडरस्टूड है। जब आपको कैपिटल एक्स वाई की फॉर्म में लेके जाना है तो हमारा जो पॉइंट दिया गया होगा ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट का होगा, जिसके ऊपर मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिख देता हूँ। और आपको मैंने बता दिया कि जो ओरिजिन होता है वो हमेशा पहला पॉइंट एच का होता है, दूसरा क्या होता है के का होता है। तो अब हमने कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में लेके जानी है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही फार्मूला बता दिया कि कैपिटल एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्स माइनस एच के बराबर होता है। और जो कैपिटल वाई होता है वो हमारे पास स्मॉल वाई माइनस क्या होता है के। तो आप कैपिटल एक्स इजीली मालूम कर सकते हैं। एक्स एक्स का पॉइंट देखें तो यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे 3 दर्ज करेंगे। माइनस एच की वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या है 1, तो आप कैपिटल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। और आप यहाँ से कैपिटल वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास वाई वाई देखें तो पॉइंट गिवन है स्मॉल वाई किसके बराबर है 2 माइनस के की वैल्यू दर्ज करेंगे तो वो हमारे पास 3 है। तो क्लास कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाती है माइनस का 1। तो अब आपने एक पॉइंट कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में यानी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मालूम कर लिया है, जो कि क्या है 2 एंड -1 आ जाता है। तो इस तरह यानी हमने क्या करना होता है कि अपना स्मॉल से कैपिटल एक्स वाई की फॉर्म में अपना आंसर लेके जा सकते हैं। तो और पॉइंट हमेशा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, रिजल्ट होगा। इसी तरह इसी जो एक्सरसाइज के बाकी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड यानी कैपिटल एक्स वाई की फॉर्म में जो कैलकुलेट करने आप लोग इजीली कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की तरफ आता हूँ। यहाँ पे एक जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। पॉइंट हमारे पास 8 पॉइंट दे दिया गया है आप लोगों को, 8 एंड 10। और इसका जो ओरिजिन है ओ प्राइम वो दे दिया गया है 3 एंड 4। अब हमसे डिमांड क्या की जा रही है, अब देखें पहले क्वेश्चन में कैपिटल एक्स वाई ये चीज़ पहचान है कि कैपिटल एक्स वाई लिखा तो हमने कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे जो डिमांड की जा रही है वो कहते हैं कि आप फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड। अब हमसे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिमांड की जा रही है, फाइंड स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपने इसमें क्या करना है जी, वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो इट्स मीन कि हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू मालूम करके देनी है। तो स्मॉल एक्स का जो फार्मूला बनेगा इसी फार्मूला को तरतीब दे दें, माइनस का एच है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस क्या हो जाता है कि। तो अब अंडरस्टूड है कि जब स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जा रही है तो जो पॉइंट गिवन होगा वो कैपिटल एक्स होगा, कैपिटल वाई होगा और ओरिजिन हमेशा एच और के की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस एच की वैल्यू यहाँ से नोट करें तो 3 है। तो स्मॉल एक्स हमारे पास 8 + 3 विच इज़ इक्वल टू 11, ये 11 आ जाएगा। और अगर स्मॉल वाई फाइंड आउट करना है तो कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस के हमारे पास 4 है, जो कि हमने स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो किसके बराबर आती है 14 के बराबर आती है। तो अब आपने ये जो पॉइंट कैलकुलेट किया वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, इसको आप लिख सकते हैं। पहले हमेशा एक्स का पॉइंट लिखा जाता है जो कि 11 एंड क्या आ जाएगा और 14। तो ये हमने व्यूअर्स अपना जो क्वेश्चन था वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस तरह यानी आप लोगों ने इसको भी क्या कर लेना है, हैंडल कर लेना है। जब आपसे कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए। तो अब इससे रिलेटेड जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो हमसे रोटेशन के अबाउट डिमांड करेगा, तो आप उसको रोटेशन भी फाइंड आउट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन के अबाउट एक क्वेश्चन हैंडल करते हैं। पॉइंट दे दिया गया है हमें 5 एंड 3 और थीटा दे दिया गया है, थीटा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे डिमांड की जा रही है वो कहते हैं कि फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए जब एंगल की बात आती है तो इट्स मीन आप लोगों को रोटेशन करना होगी। तो हमने कैपिटल एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो हम अपना जो फार्मूला है, फार्मूला थोड़ी देर पहले मैं लिख चुका था। तो अब आपने जो रोटेशन करनी है वो कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में लिखनी है। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, एक्स कैपिटल इज इक्वल टू एक्स कॉज थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और कैपिटल वाई का जो फार्मूला मौजूद है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू किसके बराबर था, वाई कॉज थीटा माइनस
एक्स साइन थीटा। ये व्यूवर्स हमारे पास फार्मूला मौजूद है। अब देखिए हमने कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में लेके जाना है, तो अंडरस्टूड है जो पॉइंट गिवन होगा वो कैपिटल एक्स का होगा और कैपिटल वाई का बन जाता है। यानी हमने कैपिटल की फॉर्म में लेके जाना, तो ये स्मॉल एक्स और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। थीटा वैसे ही डिफाइन कर दिया गया है, तो आप यहाँ से वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। आप यहाँ पे cos 45 पुट करेंगे, तो cos 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 प्लस के साथ y की वैल्यू हमारे पास 3 है। साइन 45 cos यानी 45 और साइन 45 सेम वैल्यूज होती हैं, तो ये भी आ जाएगा 1/√2। आप यहाँ से जो 1/√2 है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 5 + 3 डायरेक्ट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 8/√2 आ जाएगा। इसको आप एक स्टेप के लिए मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 है, 8 को 4 × 2 लिखेंगे, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 4 × √2 आ जाता है। ये हमारे पास कैपिटल एक्स निकल आया। अब वाई की तरफ आते हैं, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ से दर्ज करेंगे तो 3 आ जाएगा। cos अगेन 45 है, जो कि किसके बराबर आएगा, 1/√2 माइनस के साथ x की वैल्यू क्या है 5, साइन 45 अगेन 1/√2 के बराबर आता है, तो यहाँ से आप 1/√2 को कॉमन लेंगे, तो 3 - 5 करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो व्यूअर्स -2/√2 आ जाता है। इसको मज़ीद आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, यानी आप 2 को 2 दफ़ा 2 का जज़ा लिख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा -√2 आ जाता है। तो हमने जो अपना आंसर कैलकुलेट करना है, हमारा जो आंसर कैलकुलेट होगा वो p की फॉर्म यानी पॉइंट निकल आएगा, जिसको आप 4 × √2 और -√2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, अब पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना होता है, इन क्वेश्चन को डील करना होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4 पॉइंट। अब इससे रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों से डिमांड की जाएगी कि आप स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालें। तो जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया, आप इसी तरह बाकी के भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये आज के जो लेक्चर था सारा का सारा 4.2, यानी आपने ट्रांसलेशन और रोटेशन पढ़ा। ट्रांसलेशन क्या होती है, एक दफ़ा फिर से कि एक ओरिजिन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, और जो रोटेशन होती है आप उसका एंगल चेंज करते हैं, यानी उसको रोटेट कर देते हैं। मान लें कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। फार्मूले माइंड में रखने हैं, पॉइंट आप लोगों के सामने चंद क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, बाकी सेम इसी तरह सारी की सारी एक्सरसाइज आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जी हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट आप लोगों को 4.3 यानी स्लोप का किस तरह आपने डिफरेंट मेथड के साथ उसको पिक करना होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, अल्लाह हाफिज़।